हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर कंटिन्यूइंग आवर लेक्चर ऑन डाटा हैंडलिंग फ्रॉम क्लास 8 मैथमेटिक्स। आज हम क्लास 8 मैथमेटिक्स के चैप्टर डाटा हैंडलिंग का टॉपिक चांस एंड प्रोबेबिलिटीज के बारे में कुछ समझेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे गेटिंग अ रिजल्ट। गेटिंग ए रिजल्ट का क्या मतलब है। सपोज हमने एक कॉइन ली, हमने उस कॉइन को टॉस किया। ओके, कॉइन को टॉस करेंगे तो हमारे पास एक संभवतः रिजल्ट आएगा, या तो वो हेड होगा या फिर वो टेल होगा। तो इसे ही हम कहते हैं कि गेटिंग अ रिजल्ट। ओके, सपोज हमने एक डाइस है उसे फेंका, डाइस के ऊपर क्या है 1 2 3 4 5 6 6 फेसेस हैं और उन 6 फेसेस पे अलग अलग नंबर लिखे हुए हैं, तो उनमें कोई एक नंबर आएगा। ओके, नाउ रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है। रैंडम एक्सपेरिमेंट वो एक्सपेरिमेंट होता है जिसमें हमने एक एक्सपेरिमेंट किया और उसके रिजल्ट के बारे में हमें प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। जैसे सपोज हमने एक कॉइन को टॉस किया, उसमें हेड आएगा या टेल आएगी ये हम पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। या हमने एक डाइस को फेंका, उसमें 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, ये हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। इसी को हम कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। ओके, तीसरा इसमें हम कुछ टर्म्स है जैसे आउटकम, है ना। आउटकम क्या होगा। सपोज हमने एक कॉइन को टॉस किया तो आउटकम क्या हो सकता है, या तो टेल आएगा या हेड आएगा, यानी कि इसके दो आउटकम्स होंगे। ओके, सपोज हमने डाइस को फेंका, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। ठीक है, तो इन्हें हम आउटकम कहते हैं। इक्वली लाइकली आउटकम। इक्वली लाइकली आउटकम का सीधा सा मतलब ये होता है कि जब भी हम कोई कॉइन फेंकेंगे तो उसमें हेड आने के चांसेस और टेल आने के चांसेस तकरीबन बराबर होते हैं। उसमें हेड भी आ सकता है, उसमें टेल भी आ सकती है। सपोज हमने 10 टाइम्स एक कॉइन को फेंका तो हो सकता है उसमें 6 टाइम्स हेड आया हो, 4 टाइम्स टेल आई हो। और सपोज हमने क्या थे 100 टाइम्स कॉइन को फेंका तो उसमें हो सकता है उस 100 टाइम्स में से 51 टाइम्स हेड आया हो और 49 टाइम्स टेल आई हो। जो प्रोबेबिलिटी होती है मोर और लेस है नियर टू हाफ होती है। ओके, 1/2 होती है। इक्वली लाइकली आउटकम का मतलब है कि हेड आने की संभावना और टेल आने की संभावना बराबर रहती है। सेम में डाइस फेंकते हैं तो हमें 1 2 3 4 5 6 इन 6 में से कोई भी एक नंबर आने की संभावना बराबर होती है। ओके, लिंकिंग चांसेस टू प्रोबेबिलिटी। अब हमें जो क्या आते हैं, जो चांस हैं किसी के आने के, जैसे हेड या टेल आने के चांसेस हैं, उसी को हम प्रोबेबिलिटी से लिंक करते हैं। कैसे प्रोबेबिलिटी से लिंक करते हैं, हम कहते हैं कि फेवरेबल आउटकम कितने हैं। ओके, और जो फेवरेबल आउटकम होते हैं उसी के आधार पे डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम करके हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। ओके, आउटकम्स एज इवेंट्स। अब हमने एक कॉइन को टॉस किया तो हेड और जो टेल आते हैं उसे हम इवेंट्स का नाम भी दे सकते हैं। गेटिंग ए हेड, गेटिंग ए टेल। जो आउटकम है एज इवेंट्स, गेटिंग ए टेल इज ऑल्सो एन इवेंट, गेटिंग ए हेड इज ऑल्सो एन इवेंट। और अगर हम डाइस फेंकते हैं तो 1 2 3 4 5 6 ये सब इंडिविजुअल इवेंट्स हैं। ओके, हम इसमें ये भी देख सकते हैं गेटिंग अ प्राइम नंबर इन ऑन थ्रोइंग ए डाइस। 2 3 5 दीज आर प्राइम नंबर्स। वो भी एक तरह का इवेंट है, गेटिंग एन इवन नंबर ऑन थ्रोइंग द डाइस। 2 4 6 इवन नंबर्स हैं, ये भी इवेंट्स का हिस्सा हो सकते हैं। ओके, इसी तरीके से हम कह सकते हैं गेटिंग एन ऑड नंबर, गेटिंग अ कंपोजिट नंबर, गेटिंग ए नॉन प्राइम नंबर, ये सब इवेंट्स हैं। ओके, नाउ चांस एंड प्रोबेबिलिटीज रिलेटेड टू रियल लाइफ। अब हम रियल लाइफ में चांस और प्रोबेबिलिटीज हमें कहाँ देखने को मिलती। सपोज एक एरिया में इलेक्शंस हुए हैं, उस इलेक्शंस में 5 कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं, तो उन 5 कैंडिडेट्स को वोटिंग करने वाले जो वोटर्स होते हैं उनसे हम एक जनरलाइजेशन पूछते हैं कि उन्होंने वो किस पार्टी को फेवर करते हैं। उनका जो हम 100 का, 1000 का, 2000 का, 10,000 का जो लोग हैं उनके सर्वे के आधार पे हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा प्रोबेबल कैंडिडेट है जो ये इलेक्शन जीत सकता है। ओके, दूसरा है मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है जो कि मौसम विभाग की जानकारी देता है। वो मौसम विभाग की जानकारी किस तरीके से देता है, वो देखता है कि प्रीवियस 5 ईयर्स में, प्रीवियस 10 ईयर्स में
इस टाइम पे कितना कैसा मौसम रहा है, इस टाइम पे कैसी बारिश की स्थिति रही है, कैसा टेम्परेचर रहा है, उसी को बेस बनाते हुए वो एक प्रिडिक्शन करता है कि आज मौसम कैसा रह सकता है, और उसमें पिछले कुछ दिनों के मौसम के आंकड़े भी वो शामिल करता है। सो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट या जो मौसम विभाग है वो भी मौसम की संभावना के बारे में बताता है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ वेदर के बारे में बताता है। और इलेक्शंस के अंदर भी प्रोबेबल कैंडिडेट के इलेक्शन विन करने के जो चांसेस हैं उसके बारे में पता चलता है। सो इस तरीके से हम समझ सकते हैं, हमने अलग अलग चीज़ों के बारे में देखा कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, इक्वली लाइकली आउटकम क्या होता है, आउटकम एज इवेंट्स क्या होता है, इन सब के बारे में हमने डिटेल में जाना। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आए तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।